तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या? हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरे, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा न ब्याह होगा, न लड़का होगा, न हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। राम जी ने आज्ञा थी आप विवाह करो। यार भाई बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढे बैठे, हाउ की टाइम आती। कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। और वो तो नगन है, मंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान, न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहाँ जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती है मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। जन्म की ये हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया, बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास। खूब उपदेश दिया, समझाया, मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे। पार्वती कुछ नहीं बोले। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। बाबा मुस्कुरा गए, मां भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं, तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संतति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। देवता प्रसन्न भय, गदगद भय। क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने। आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे। जटाओं को लिया, शंकर जी के गणों में बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, अब लोग मुकुट को काम तो खत्म हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मुंह के ऊपर। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप, आय हाय हाय हाय। भृंगी बोल से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो, पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का। अही मोर। अब कुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी। पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए, कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला,
फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा, गजब हो गया भैया। यह दूल्हा का मेकअप वाला भैया। ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी। तो मेकअप की क्या जरूरत है? ये तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं, पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, बस भी लगाई नहीं, थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। देख तो भोले बाबा वैसे ही सफेद भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा, आनंद आ गया। अब श्रृंगी ने कहा कहो भैया नंदी, पाउडर भी गजब को होगा, अब क्या रह गया? उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भाई, बोले सब कर रहा। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो 2.5 हाथ को एक सांप ढूंढो, उस सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के गांठी लगा दियो। सांप से बोले सुनो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी मृग चर्म, ऊपर से नाग बंदो से बीच बीच में सांप कमर में ऐसा हो जाए। अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। हाँ हाँ, खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भृंगी संगी सब प्रसन्न हो गए।